मार्केज लड़खड़ा गए और कुछ पल के लिए सब खत्म सा लगा। जबरदस्त लेफ्ट चेकर्स, मार्केज मुश्किल में है और प्रयास कर रहे हैं। और फिर उसने सबसे बुरा किया जो वो कर सकता था, डिनामिता का मजाक उड़ाया। लेफ्ट हुक। पहला राउंड पूरी तरह जंग है। क्योंकि एक बात है जो कई लोगों ने देर से सीखी, मार्केज को खत्म नहीं जगा दिया जाता है। और उस रात उसने इसकी कीमत चुकाई। बहुत अच्छा युवा फाइटर है ना? जुआन मैनुएल मार्केज ऐसे फाइटर नहीं थे जिन्हें आसानी से समझा जा सके। वो न सबसे तेज था न सबसे ताकतवर, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सटीकता और याददाश्त। ये एक अच्छी लड़ाई है। शुरुआत में मैं मार्केज को चुनता हूं। ओह, वो रहा। हर चोट जो मुझे लगती थी मैं उसे अपने अंदर रखता था। मैं हर प्रतिद्वंदी की गलती ध्यान से पढ़ता था। दूसरी तरफ जुआन डियाज था जो सालों से अजेय था, वर्ल्ड चैंपियन था, एक फाइटर जो लगातार पंच मारता और दबाव बनाता था, बहुत वार करता था, तेज रफ्तार, ऐसा बॉक्सर जो तुम्हें दम नहीं लेने देता अगर तुम्हें नहीं पता कि उसे कैसे रोका जाए। लोगों, इससे उसे फायदा हुआ। वाह, मुझे लगता है कि ये अदालिटो का है, जीसस का है। उसने अभी तौलिया फेंका है, वही है। पास से ये वो लगातार मिली मार है जो उससे मिलती रही है। और उस रात कहानी साफ लग रही थी। डियाज दबाव बनाएगा, मार्केज डटा रहेगा, लेकिन जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था वो था कि लड़ाई कैसे शुरू होने वाली थी। पहले राउंड से ही डियाज हमेशा की तरह निकले, दबाव बनाते हुए, फासला कम करते हुए, बिना रुके कॉम्बिनेशन मारते हुए। मार्केज के कोच अब मैनी पैक्याओ के खिलाफ चिल्लाकर निर्देश दे रहे हैं। अब डियाज का दबाव शुरू हो गया है। अच्छा, लेफ्ट स्ट्रेट। डियाज ने अब तक साफ पंच नहीं मारा है। इस समय मुझे डियाज की डिफेंस सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। मार्केज दूरी माप कर सही फासला खोज रहे थे, रिदम को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले राउंड का स्पष्ट विजेता था जुआन डियाज। उस मशहूर कट का जिक्र किए बिना जो फिर से खुल गया है। और हां, वे सच में हैं। राउंड खत्म होने पर डियाज ने गुस्से से देखा। उसने आत्मविश्वास भरा, लगभग तिरस्कार जैसा इशारा किया, जैसे उसने पहले ही मार्केज को समझ लिया हो। मार्केज जवाब देने की कोशिश करता है। वो दाहिने हाथ का सीधा पंच और बाएं हाथ का हुक लगाता है। पहला राउंड पूरी तरह जंग है और वे जैसे सब कुछ उसके काबू में हो। गलती, क्योंकि मार्केज एक राउंड हारकर भी नहीं टूटता, मार्केज सीखता है। दूसरा राउंड भी वैसा ही रहा। डियाज ने कॉम्बिनेशन लगाए, बीच से ऐसे पंच जिनमें वो अपना पूरा वजन लगा रहा है, बल्कि उससे भी अधिक। और वैसे उसकी एकमात्र हार को छोड़कर अगर वो अपनी रफ्तार थोपने में कामयाब हो जाता है तो वो दूसरे राउंड में थोड़ा धीमा हो सकता है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। डियाज अब भी सिर नीचे करके पंच मार रहा है, इससे उसकी हालत नहीं सुधरेगी। मार्केज पलटवार की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम थीं। डियाज की तरफ से शरीर पर प्रहार किया गया। मुझे लगता है मार्केज को रस्सियों से दूर रहना चाहिए सर। हाँ, और ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाला है, और वो ऐसा इस तरह कर सकता है। डियाज सिर नीचे करके पंच मार रहा है, जिससे उसे अपने पंचों में ज्यादा ताकत मिलती है। वो पल आ गया जो सब कुछ साबित कर रहा था। डियाज ने साफ साफ पंच मारा। वो सीधे जाता है जहां वो अपनी ताकत का पूरा फायदा उठा सकता है। जबरदस्त बायां पंच जिसने मार्केज को झकझोर दिया। वो मुश्किल में है। और मार्केज को हिलाने वाला पंच जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे क्षण भर अस्थिर कर दिया। लगता था कि वह उसे काबू में ले चुका है, और वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। उस पल के बाद लड़ाई बदल गई। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके अंदर भी वही चीज है। डियाज जैब का इस्तेमाल करता है और मार्केज का पीछा करता है। शरीर पर वार करता है और फिर सिर पर वार करता है। दायां हाथ लगता है। उस पल से लड़ाई बदल गई। बिना की बहुतों ने इसे महसूस किया। डियाज लगातार हमला कर दबाव बना रहे थे। मार्केज अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वो आकलन कर रहे थे। असल में वो डियाज का खेल खेल रहे हैं। मार्केज समझदार फाइटर हैं, हालांकि वो गलती करते हैं, और डियाज अविश्वसनीय हैं। वो बेहद समझदार हैं।
तेज रिफ्लेक्स और अच्छी पंचिंग पावर है, पर उन रिफ्लेक्स का क्या? डियाज की हर एंट्री का जवाब मिलने लगा। सटीक जैब्स, साफ काउंटर पंच, परफेक्ट टाइमिंग। और खासकर जिन जंगों से वो गुजरा है, इतने सारे जबरदस्त मुकाबले बड़े विरोधियों के खिलाफ ये एक रात में हासिल नहीं होता, और उसने पहले 2 राउंड में वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत दबाव है, पर मुझे नहीं लगता मार्केज। वो पंचों की संख्या नहीं, असरदारी थी। मार्केज के अच्छे सीधे जैब्स जो उसे थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। डियाज यही वो चीज थी जिसके बारे में नैक से हारने से पहले पूरी बॉक्सिंग दुनिया बात कर रही थी। उन्हें इस तरह की प्रतिस्पर्धा बहुत पसंद है। अब तक की आमने सामने की टक्कर रही है। जब डियाज ऊर्जा खर्च कर रहे थे, मार्केज मौके तलाशने लगा था, और जब मार्केज लय में आता है तो लड़ाई रहना बंद कर देती है। वो एक जाल बन जाती है। अब तक आप इसे कैसे देख रहे हैं? गिनती की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ये 3-0 है डियाज जैसा बताया। वो स्वभाव से बड़ा मुक्केबाज है। इसीलिए उसका लेफ्ट हुक इतना ताकतवर है, क्योंकि वो पूरा वजन उसमें डालता है। ऐसी लड़ाई को अंक क्यों दिए जाने चाहिए? राउंड दर राउंड कहानी उलटने लगी। डियाज दबाव बनाए था, पर अब वैसे घूसे नहीं लगा पा रहा था। पहली बार इस फाइट में हैरोल्ड लेटरमैन देखें। संक्रमण से बचाव के लिए उस राउंड की चेन को सुरक्षित रखें। मार्केज ने कॉम्बिनेशन फेंककर डियाज को 2 पंच मारे। ये डिएगो कॉर्लेस और जॉस लुइस कास्टिलो की याद दिलाता है। अब वह अंदर जाते हुए भी मार खा रहा था और बाहर निकलते हुए भी। ये डियाज के लिए अच्छा संकेत है। एक के बाद एक दाएं घूसे, पास से अपरकट्स, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं चूकती। डियाज का चेहरा बदलने लगा। असल में यहाँ उसने 2 मुकाबलों में 12 राउंड पूरे किए हैं, जैसे उसने रॉकी जुआरेज और मार्केज के खिलाफ किया था। राउंड्स के बीच पूरी तरह थक गया। डियाज दबाव बना रहा है और हमें दर्शकों की प्रतिक्रिया मिल रही है। हर बार जब वे खड़े होते हैं तो बहुत शोर मचता है। आत्मविश्वास अब पहले जैसा नहीं रहा और मार्केज हर बार और ज्यादा सहज होता जा रहा था। 91 में से 34 पंच लगाता है। किंग कन्वेयर बॉक्सिंग अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है और प्रशंसक भी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डियाज इनमें से ज्यादा पंच नहीं लगा पा रहे, जैसा रॉकी जुआरेज के खिलाफ किया था। ये अविश्वसनीय है। मार्क्वेज अच्छे रक्षात्मक मुक्केबाज हैं, लेकिन डियाज ज्यादा सटीक, ज्यादा शांत। वो आदमी जो लड़खड़ा गया, अब वह अराजकता पर काबू पा रहा था। वो लगातार और ज्यादा मजबूत सटीक घूंसे मार रहा है, और जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है और उसका बदलाव भी महसूस किया जा सकता है। 8वें राउंड में मार्केज ने राउंड 2 की भूमिकाएं पलटते हुए प्रतिद्वंदी को लड़खड़ाया और डियाज से मजेदार चिकन डांस करवाया। हमने बताया था कि मार्केज खुद को कैसे एडजस्ट करता है। वो रस्सियों से दूर रहता है। डियाज को एक बाएं हुक का सामना करना पड़ा और वो चकराया हुआ दिख रहा है। 25 सेकंड बाकी हैं। और फिर वो पल आ गया। कंप्यू बॉक्स के अनुसार उसने अब तक 85 पंच लगाए, जिनमें राउंड के बीच में एक जबरदस्त हमला भी था। एक जबरदस्त पंच मारने वाला और जुआन डियाज। कंप्यू बॉक्स के मुताबिक एक अहम मुकाम मिला है। मुझे भी यही आभास हो रहा है। अविश्वसनीय है कि कैसे मार्केज ने तीसरे से चौथे राउंड में खुद को ढाल लिया। 9वें राउंड में डियाज वैसे ही आगे बढ़े जैसे पूरी फाइट में करते रहे। इस बार मार्केज पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। माना जाता है कि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन चोटिल है। ओह, एरिया ऊपर है, गार्ड नीचे है, वो गिर रहा है। डियाज गिरे, फिर उठे, लेकिन अब वह वहां नहीं थे। मार्केज ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो उस पर टूट पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाले हैं। मार्केज ने शरीर पर वार के बाद ऊपर पंच मारा, फिनिश की तैयारी की और जोरदार दायां पंच लगाया। यही सब था। एक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और रेफरी ने दखल दिया। उसने मजाक उड़ाया, ज्यादा भरोसा किया, सोचा कि अब वह उसे काबू में कर चुका है और डिनामिता को जगा दिया। मार्केज को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ती है। और उस रात जुआन डियाज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई मिली।